तो हेलो गाइज, सत साहिब एंड राम राम सभी को। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना में। तो हेलो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे रोहतक रेलवे स्टेशन से। अब हम लोग रोहतक से यहाँ पे धनाना धाम के लिए गाड़ियाँ लगती है सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के। तो हम लोग यहाँ से रोहतक जंक्शन से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पे हमें आगे जाके मिलने वाली संत रामपाल जी महाराज। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना में। आरती एंड हम लोग आ चुके सतलोक आश्रम धनाना में। एंड वो है नामदान स्थल। एंड ये है यहाँ पे भक्तों को भंडारा होता है, इधर माइयों का। एंड इधर ये पंडाल है पूरा, ये बहुत बड़ा है, मतलब पीछे तक है, बहुत बड़ा पंडाल है, आगे तक लास्ट तक वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ तक है। ये देख सकते हो आप सतलोक आश्रम धनाना में। के अंदर इस टाइप का कुछ सिंहासन है। तो यहाँ पे जो टोटल जो सतलोक के बारे में बताया गया है, टोटल हर एक चीज़ जहाँ से अपनी सृष्टि रचना हुई, किस टाइप से सृष्टि रचना हुई, कैसे अक्षर पुरुष एक अंडे से जग गया और उसके बाद में ये अक्षर पुरुष यहाँ पे प्रकट हो गया। तो मतलब सारी चीज़ें ये बताई जा रही है इन प्रदर्शनियों के द्वारा। मतलब जो सृष्टि रचना कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ पे एंड हुई, किस तरीके से सृष्टि रचना को रचा गया है, पूरी यहाँ पे प्रदर्शनी एवं मूर्तियों के तौर पे टोटल सृष्टि रचना यहाँ पे बताई गई है। किस तरीके से हम लोग वहाँ से सतलोक से आए हैं। एंड ये यहाँ पे कबीर साहिब जी ने, ये जो सामने खड़ी है हंस आत्मा है, जिनको आज के तरीके से अपन जानते हैं माता दुर्गा के नाम से। तो ये मतलब टोटल जितने भी अपनी सृष्टि रचना जहाँ से शुरू हुई है तो एंडिंग तक टोटल सारी चीज़ें यहाँ पे अपन को बताई गई है। एंड ये यहाँ पे देखो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कुछ इस टाइप से हुई है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता जी है, मतलब तो वो है शेरावाली दुर्गा। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी, तो मैरिज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे अपन नेक्स्ट आते हो सभी के, मतलब जैसे ब्रह्मा जी को सावित्री जी मिल गई, एंड विष्णु जी को लक्ष्मी जी मिल गई, एंड यहाँ पे शिव जी को पार्वती जी मिल गई। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी, जिसको अपन अपनी भाषा में विवाह भी बोलते हैं, शादी भी बोलते हैं। जैसे अपन थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। तो ये देख सकते हो आप सभी लोग कि संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीब निर्धन लोगों की इस प्रकार हेल्प करते हैं। उनको मतलब राशन पानी पूरा जो है सामान दिया गया, यहाँ पे बताया गया है। और भी चीज़ें जैसे लोगों के मकान बनाना, वस्त्र वगैरह देना, और टोटल सामान जो है ये दिया गया है, इस टाइप से मदद करते हैं। एंड जैसे चिकित्सक दवाई वगैरह कोई
किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई बीमार हो तो उसको दवाई वगैरह। एंड और यहाँ पे जो शिक्षा के लिए जैसे किताबें वगैरह, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह, बैग वगैरह, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पकड़ाई जाती है। जैसे अभी नेक्स्ट क्या है, तो जैसे गरीब लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ड्रीम है कि भाई मुझे घर बनाना है और वो लोग बना नहीं पाते। जैसे कईयों के, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं और वो बना नहीं पाते, तो उनको संत रामपाल जी महाराज गरीबों को, जैसे कोई असमर्थ परिवार है जिनमें कोई कमाने वाला ही नहीं है भाई, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज इस घर से इस टाइप का घर बना के दे देते हैं। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य होते हैं। तो गाइस ये है यहाँ पे सत्संग समागम है संत रामपाल जी महाराज जी का, बहुत ही पुराना सत्संग है। एंड उसका स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो मतलब ये उस टाइम का है जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो जेई इंजीनियर की इनकी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ के जब पहली बार पाठ करना प्रारंभ किया था, तो उस टाइम का कुछ ये दर्शाया गया है यहाँ पे। और जो ये पढ़े, ये देख सकते हैं आप सभी लोग, किसान कम्युनिटी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित की गई गदाएँ एंड मोर मुकुट के द्वारा एंड ये हल वगैरह एंड बहुत सारे सम्मानित किए गए। ये जो पीछे ये जो ढेर देख सकते हो आप, पगड़ियों का लगा हुआ है। एंड जैसे अपन आगे चलते हैं तो ये देखो, ये चारों तरफ अवार्डों से सम्मानित किया गया है। रामपाल जी महाराज जी ने जो जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है इन सभी पुरस्कारों से। ये देख सकते हो आप सभी लोग। और जैसे अपन थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है संसार रूपी वृक्ष। ये जो सामने है ये संसार रूपी वृक्ष है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो जड़ होता है। ये देखो ऊपर देखो, जो पूर्ण परमात्मा तो वो जड़ होता है, जो अक्षर पुरुष है तो वो पेड़ की डाल होते हैं। तीनों देवा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो मैं आपको पास करके थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो तीनों डार है। तो मतलब अपन जैसे जड़ की पूजा करेंगे तो तीनों का पोषण होगा। जैसे अपन नॉर्मल पेड़ को यदि अपन जड़ के अंदर पानी डालेंगे तो वृद्धि तीनों की होगी। तो ये अपना भक्ति रूपी वृक्ष है। यदि अपन पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की भक्ति साधना करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी अपन को अच्छे से लाभ देंगे। एंड जैसे अपन आगे आते हैं तो ये अपने होते हैं, ये अपने शरीर में कमल बताए गए सारे के सारे। जो ऊपर ही ऊपर है वो है त्रिकुटी कमल बोलते हैं इसको, जो अपने बिल्कुल यहाँ पे रहता है, बिल्कुल हेड में पीछे की साइड में। एंड उसके बाद में जो आता है, जो 16 पंखुड़ी का आता है अपनी दुर्गा माता जी का कमल, एंड कंठ कमल बोलते हैं उसको। जो ये सारे कमल, सेकंड है शिव पार्वती जी का कमल, हृदय कमल। एंड उससे नीचे जो आता है वो नाभि कमल आता है, जिसके अंदर बैठते हैं अपने विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी। उसके बाद में आता है अपना 6 पंखुड़ी का कमल, स्वाद कमल, जिसमें ब्रह्मा सावित्री जी बैठते हैं। फिर उससे नीचे आता है अपना मूल कमल जिसे बोलते हैं, उसमें गणेश जी महाराज बैठते हैं। एंड तो गाइस इस तरीके से अपनी भक्ति साधना, जिनको बोलते हैं कमल, क्या भाई कि इन कमलों को खुलने से अपनी भक्ति साधना प्रॉपर ढंग से और तरीके से ये देवी देवता अपन को लाभ दे पाते हैं। जैसे अपन आगे चलते तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे अपने जो टोटल हिंदू धर्म के शास्त्र है एंड श्रीमद् भगवत गीता जी एंड मार्कंडेय पुराण एंड चारों वेदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब अपने जो हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र है वो सारे यहाँ पे बताए गए। तो अपन देखो, जैसे पहले जो अपन भक्ति साधना करते थे, अपन को ये तक पता नहीं था कि भाई
अपने जैसे ब्राह्मण लोग इन शास्त्रों को पढ़ने के अधिकारी थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया कर दी है कि अपन नॉर्मल व्यक्ति भी अपने हिंदू धर्म के जो भी शास्त्र है, जैसे तो ऐसे शास्त्र जो अपन खुद पढ़ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपन को इतना सक्षम बना दिया है कि अपने शास्त्रों को हम खुद पढ़ के एंड जान एंड समझ सकते हैं और हम खुद निर्णय कर सकते हैं कौन सी भक्ति अपन को करनी चाहिए। सामने प्रतिमा बनाई गई संत रामपाल जी महाराज जी की, महाप्रभु जगन्नाथ संत रामपाल जी महाराज एंड जेहोबंदी छोड़ की। एंड जैसे अपन आगे आते हैं तो यहाँ पे होता है प्रदर्शनी का एंड यहाँ पे लिखा गया है, तो गाइस यहाँ पे जो बताया गया है वो सतलोक का बताया गया है। जो यहाँ पे वर्णन है वो सतलोक के बारे में वर्णन है, जैसे सेठ धर्मदास जी एंड रविदास जी एंड गरीबदास जी महाराज एंड गुरु नानक साहिब जी एंड जिन संतों को, जैसे अपने रामानंद जी थे जो कबीर साहिब जी के भी गुरु जी थे, उनको सभी को इस प्रकार से सतलोक ले जाके और परमात्मा ने वहाँ के जो भी सुख सुविधाएं है वो सारी चीज़ें दिखाई थी। तो जो भी जिन जिन संतों को सतलोक लेके गए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जैसे यहाँ पे बताया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में कि ये सभी लोग भी इस भक्ति साधना से, शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति साधना होती है उससे ये सब लोग भी सतलोक जा सकते हैं। चलो गाइस, जैसे अपन आगे आते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शनी का एंड हो चुका है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसके बाद में अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए जुड़े अपने, एक तो ये है अपना सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम यूट्यूब चैनल, ये स्कैनर दिए गए हैं और इन सभी चैनलों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड इनको ज़रूर से फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अपने फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम। सत्संग बाग हो बाग, गरीब दास चमन के माड़ी।